जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ में हूं वंदना। की खबरों की शुरुआत करेंगे। इस वक्त एक बड़ी जानकारी। अपने पिता नीतीश कुमार के बचाव में फिर उतरे हैं बेटे निशांत कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने बयान दिया। निशांत से जब ये पूछा गया कि बीजेपी चुनाव के बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, निशांत ने कहा कि अभी अमित अंकल बोलकर गए हैं, यानी अमित शाह से उनका मतलब था। सम्राट जी ने कहा है, इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। 2025 से 2030 तक फिर से वही मुख्यमंत्री होंगे। निशांत कुमार ने यह भी कहा कि हम जनता से अनुरोध करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा जा रहा है उसमें जनता उन्हें जीत दिलाए। 2010 चुनाव से पहले में बड़ा मैंडेट दिलाए और खुद के मुख्यमंत्री बनने के सवाल को हालांकि निशांत टाल गए। वहीं तेजस्वी यादव के बयान जिसमें नीतीश कुमार को अस्वस्थ कहा गया, इस पर भी निशांत ने टिप्पणी की और कहा कि नीतीश कुमार जी बिल्कुल स्वस्थ हैं, 100% स्वस्थ हैं और अच्छे हैं। से सब जनता को अपील करता हूं कि आप सब एनडीए की सरकार बनाएं। पिताजी को तो नेतृत्व में लाएं। अमित शाह अंकल आए, उन्होंने भी कहा कि पिताजी ही रहेंगे सीएम फेस। फिर सम्राट चौधरी जी भी ने कहा कि वो तो 15 साल हमारे साथ हैं, तो पिताजी के नेतृत्व में लड़े, चुनाव जीते हैं और विकास का काम जारी रखें। उसमें तो संशय है ही नहीं कि मुख्यमंत्री के चेहरे सीएम होंगे, लेकिन आपके बारे में विपक्ष के नेताओं के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। तेजस्वी यादव व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं कि तबियत ठीक नहीं है। 100% ठीक है, स्वस्थ है ना। तो ये सब पर्सनल अटैक लगाया जा रहा है। बिहार में क्या करिए? अरे जनता सब बोलते हैं, जनता देख रही है, जनता फैसला लेगी। सर, एनडीए का नारा दिया जा रहा है कि एनडीए की तरफ से ये नारा दिया जा रहा है कि 2025 225 आप क्या इत्तेफाक रखते हैं इससे? 225 सीट एनडीए दावा कर रही है। बिल्कुल, जनता हमारी जनता से अनुरोध है। अरे बोल रहे हैं ना, बोल रहे हैं। बिहार की जनता से अनुरोध है कि जो 2010 में बहुमत दिया उससे भी ज्यादा दे। चुनाव के बाद कुछ लोग कह रहे हैं चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री भाजपा नहीं बनाएगी। क्यों नहीं बनाएगी? अभी अमित अंकल बोल के गए हैं कि सीएम बनेंगे पिताजी। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि 15 साल तक हमारे नेता हैं, तो फिर कोई सवाल ही नहीं उठता है। साफ साफ है वो सीएम। संवाददाता अमित इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अमित, कुछ देर पहले तेजस्वी यादव कटाक्ष कर रहे थे और कह रहे थे कि मुख्यमंत्री दोबारा नीतीश कुमार को एनडीए नहीं बनाने वाला, और इसी पर जवाब देते हुए उनके बेटे नजर आए हैं। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। अमित शाह ने कह दिया है, सम्राट चौधरी का उन्होंने हवाला दिया। देखिए वंदा, कितनी मासूमियत से वो बोल रहे हैं। अमित शाह अंकल ने कहा है, और देखिए किस तरीके से एक बड़ा पलटवार है अपने पिता के लिए। वो कवच बनकर निशांत जो है वो खड़े हो गए हैं और उन्होंने कहा कि 5 साल तक वो इस तरीके से स्वस्थ है कि 5 साल तक रहेगा। यानी तेजस्वी यादव के उस बयान पर बड़ा पलटवार कह सकते हैं। और देखिए वो कोई मजा हुआ राजनीति के तो है नहीं। निशांत को राजनीति से दूर दूर रखा गया है, कभी वो राजनीति पे आए नहीं, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने एक बड़ा परिपक्व बयान दिया है जिसमें वंदना उन्होंने कहा कि 2010 में जो मैंडेट नीतीश कुमार को मिला था, यानी एनडीए को मिला था, आप भी जानते हैं वंदना किस तरीके से बहुत बड़ी प्रचंड बहुमत थी उस समय 2010 में। तो इनका कहना है कि उससे भी बड़ी बहुमत नीतीश कुमार को मिले, इसके लिए वो जनता से अपील कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने कई बार कहा है कि नीतीश कुमार को आप वोट कीजिए, लेकिन ये पहली बार ये कह रहे हैं कि 2010 से बड़ा मैंडेट नीतीश कुमार को मिले। और वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, राजनीति की ज्यादा समझ नहीं है, लेकिन यहाँ जो बयान दिया जा रहा है उसमें तो लग रहा है कि बड़ा सोच समझकर बोल रहे हैं, क्योंकि 2010 के मैंडेट का जिक्र किया, 2020 का जिक्र नहीं किया। और इसके साथ ही यहाँ पर आप देखिए कि निशांत अपने पिता का बचाव तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही जब सीएम बनने को लेकर सवाल पूछा गया तो उस पर फिर से वो टाल गए। वही वंदना हम कह रहे हैं कि एक तरफ आप देखिए राजनीति से कोसों दूर है, लेकिन चूंकि नीतीश कुमार के बेटे हैं, नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति का चाणक्य माना जाता है, तो जाहिर है कि जो उनके अंदर राजनीति कूट कूट के भरी हुई है वो दिखाई पड़ रही है। भले राजनीति में वो इनकी एंट्री अभी तक नहीं हुई है, लेकिन बयान आप देखिए किस तरीके से परिपक्व बयान है कि 2010 में जो बहुमत, प्रचंड बहुमत एनडीए को मिली थी, उससे भी बड़ी प्रचंड जीत दिलाए। यह अपील लोगों से करना। देखिए बार बार निशांत
निशांत कुमार का मीडिया के सामने आना, कल तक वंदना कभी मीडिया के सामने निशांत नहीं आते थे, इससे पहले आप कभी नहीं सुनी होंगी उनका बयान किस तरीके से, लेकिन पिछले 2-3 बार में देखिए निशांत कुमार किस तरीके से। और अब ये तब है वंदना जब नीतीश कुमार पर चौतरफा हमला हो रहा है, नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर निजी हमले किए जाते हैं, उसके बाद इस तरीके से निशांत सामने आकर अपने पिता के बचाव में खड़े होते हैं। और यही नहीं, यहां तक कहते हैं कि 100% स्वस्थ है और अगले 5 साल तक वो मजबूती के साथ सरकार चलाएंगे। बिल्कुल अमित, अब चुनाव नजदीक आने वाले हैं और ऐसे में ये जो बयानबाजी है आगे और भी दिखाई देगी। आप बने रहिए हमारे साथ। वहीं तेजस्वी यादव की ओर से क्या कुछ कहा गया वो भी आपको सुनवाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार पर एक बार फिर से उन्होंने निशाना साधा और तेजस्वी ने कहा कि अमित शाह ने यह कहा कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये नहीं कहा कि चुनाव के बाद सीएम कौन होगा। सुनिए। नीतीश जी तो हाईजैक हो रखे हैं। वो अमित शाह जी कितने बार बोलते रहे हैं कि बस उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के बाद ये नहीं बोला कि मुख्यमंत्री बनाएंगे। कांग्रेस कितने सीटों पे चुनाव पहली बार हम देखिए, जनता मालिक है, जनता पे आप छोड़िए, लेकिन ये तय है कि एनडीए की सरकार बिहार में बनने नहीं जा रही है। तो बिहार में इस वक्त जनता के सामने सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि एनडीए की ओर से भी लगातार कवायद इस मामले पर की जा रही है। सवाल उठ रहे हैं कि मुख्यमंत्री दोबारा नीतीश कुमार को बनाया जाएगा या नहीं। इसके अलावा गठबंधन की भी लगातार बैठकें हो रही हैं। तेजस्वी यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी आज मिले हैं। अमित हमारे साथ लगातार बने हैं। अमित, लेकिन सीएम फेस को लेकर बात इधर भी नहीं बन पाई। अब तक ये साफ नहीं हो पाया। देखिए वंदना, पत्ते नहीं खोल रहा है कांग्रेस से लगातार कोशिश की जा रही है। जो अंदर खाने में खबर है कि लालू यादव चाहते हैं कि तेजस्वी यादव को जल्द से जल्द जो है सीएम फेस अनाउंस किया जाए, लेकिन अब तक कांग्रेस ने पत्ते नहीं खोले हैं। शायद यही कारण है कि तेजस्वी भी खुलकर नहीं बोल रहे हैं। कांग्रेस का कोई बड़ा नेता या फिर कोई जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है वो भी खुलकर सामने नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं समय पर ये चीजें साफ हो जाएंगी, लेकिन आप समझिए 70 सीटों पर जो पेच फंसा था उस कुछ हद तक ये साफ हो गया है कि जो उम्मीदवारों का जो चयन होगा उसमें तेजस्वी यादव भी देखेंगे। यानी तेजस्वी यादव, इस बात को ये तय कर लिया गया है कि तेजस्वी यादव जब पूरे 243 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे तो तेजस्वी भी उन उम्मीदवारों को भी चयन करेंगे। कांग्रेस के उम्मीदवार भी हो वो भी चयन करेंगे क्या वो जिताऊ कैंडिडेट है या नहीं है। तो कई मायनों में कह सकते हैं कि 70 सीटों वाला जो मामला है वो सुलझता हुआ दिखाई पड़ रहा है कुछ हद तक, लेकिन सीएम फेस वाला जो है वो अब तक भी क्लियर नहीं हो पाए, क्योंकि लालू यादव चाहते हैं कि जल्द से जल्द कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो है राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, वो प्रेस में ब्रीफ करके ये बताए कि तेजस्वी यादव के चेहरे पर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। जिस तरीके से एनडीए ने नीतीश कुमार को घोषित किया है, ये जो देरी हो रही है इस कारण से तेजस्वी यादव नाराज चल रहे हैं। और अभी जो जानकारी मिली है कि जो भी लालू यादव से जानकारी दी गई है तेजस्वी यादव की तरफ से, उस पर यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कांग्रेस ने क्या कुछ कंसेंट दिया है सीएम फेस को लेकर। तो ये एक असमंजस की स्थिति है। शायद यही कारण है कि विपक्ष के पास एक अच्छा मौका मिल गया है। वो लगातार विरोधी हमले कर रहे हैं कि भाई तेजस्वी यादव बहुत ही इस उम्मीद के साथ गए थे वहां पर कि सीएम फेस अनाउंस हो जाएगा, लेकिन वहां पर कुछ ऐसा मिला नहीं। लेकिन अंदर खाने में एक खबर है कि तेजस्वी यादव ने इस बात को लेकर दबाव बनाने की कोशिश की है कि भाई जो सवाल जवाब और जिस तरीके से बयानबाजी सीएम फेस को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ताओं की तरफ से होती है, कम से कम इसमें रोक लगनी चाहिए, एक आम सहमति होगी। तो 17 तारीख को जो बैठक होगी वंदना पटना में, उस बैठक में यह भी एक तय कर लिया जाएगा कि जो प्रवक्ता होंगे, जिस गठबंधन के प्रवक्ता जो होंगे महागठबंधन के, वो कम से कम सीएम फेस या फिर सीटों के बंटवारे पर कुछ ना बोले, क्योंकि इस बयानबाजियों से इसका असर जो है वो ठीक गठबंधन में पड़ता है और जो विरोधी पार्टियां हैं उस पर मजे लेती है। तो जाहिर है तेजस्वी ने यहाँ तक कुछ कोशिश की है। और साथ में जो पशुपति कुमार पारस ने जो एनडीए छोड़ा है, तो उस पर भी चर्चा हुई है कि क्या उनको लेना चाहिए, क्या उनको लेने से क्या पासवान वोट, जो दलित वोट है, उसमें कुछ फायदा हो सकता है, क्योंकि जो फेस है रामविलास पासवान का जो वोट है वो चिराग पासवान के साथ जाता है। तो क्या चिराग पासवान के सामने खड़ा करने की कोशिश, तो कई मुद्दों पे बातचीत हुई है, लेकिन सीएम बिल्कुल अमित, समीकरणों को सेट करने की कवायद शुरू हो गई है और कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी मुश्किल होगा तेजस्वी यादव के नाम का अनाउंसमेंट करना, क्योंकि पार्टी में खुद भी कई दावेदार हैं और अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी इस पर सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अमित। चलिए अब रुक करेंगे लाइव एक्सप्रेस का, खबरें होंगी फटाफट अंदाज में। पश्चिम बंगाल में हिंसा पर सीएम योगी ने ममता बनर्जी